नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे संत कवि कबीरदास जी के कुछ अनमोल विचारों के बारे में और उनके अर्थ और महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संत कवि कबीरदास, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में भारत में अपने अनमोल विचार और कविताओं के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शन दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं VS कोट 5 मोटिवेशनल। पहले विचार में कबीरदास जी ने कहा है, सत्य और अहिंसा की राह पर चलो, क्योंकि यह दो मार्ग हमें ईश्वर के पास ले जाते हैं। यह विचार कबीरदास जी का महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि यह हमें आत्मा के मार्ग पर ले जाते हैं और हमें ईश्वर के पास पहुंचाते हैं। दूसरे विचार में कबीरदास जी कहते हैं, दुनिया में सब कुछ विद्यमान है, बस उसे देखने का तरीका ढूंढो। कबीरदास जी हमें यह सिखाते हैं कि समृद्धि हमारे आसपास है, हमें बस उसे पहचानने की कला सीखनी है। तीसरे विचार में कबीरदास जी कहते हैं, सच्चे गुरु के बिना आत्मा की खोज असंभव है। यह विचार हमें बताता है कि एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन के बिना हम अपनी आत्मा की खोज में सफल नहीं हो सकते। अगले विचार में कबीरदास जी कहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े रहो, क्योंकि यह समाज के विकास को रोकता है। कबीरदास जी इस विचार के माध्यम से वे भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े रहने की महत्वपूर्ण बात करते हैं, जो समाज के विकास को रोकता है। पांचवें विचार में कबीरदास जी ने कहा है, धन, यश और भोग की मादकता से बचो, ये हमारी आत्मा को बर्बाद करते हैं। कबीरदास जी हमें सिखाते हैं कि धन, यश और भोग की मादकता से बचना हमारी आत्मा को सुरक्षित रखता है और हमें अधिक सात्विक जीवन जीने में मदद करता है। अगले विचार में कबीरदास जी कहते हैं, मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। कबीरदास जी इस विचार में वे हमें यह बताते हैं कि मानवता का सबसे महत्वपूर्ण धर्म है और हमें सभी मानवों के प्रति सहानुभूति और सेवा की भावना रखनी चाहिए। इस तरह संत कबीरदास जी के अनमोल विचार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और हमें अधिक सात्विक और सजीव जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वें विचार में कबीरदास जी ने कहा है, जो खुदा की तलाश में रहता है वह कभी हार नहीं मानता। कबीरदास जी के इस विचार से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो व्यक्ति अपने आत्मा की खोज में लगा रहता है वह कभी हार नहीं मानता। यह हमें साहस और आत्म संजीवनी के महत्वपूर्ण भावना देता है। 8वें विचार में कबीरदास जी कहते हैं, अपने कर्मों को बेहतर बनाने की कोशिश करो, नतीजा जरूर अच्छा होगा। कबीरदास जी इस विचार में वे हमें यह सिखाते हैं कि हमें हमारे कर्मों को सद्गुणी और उपयोगी बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए अच्छे नतीजे लेकर आता है। अगले विचार में कबीरदास जी कहते हैं, जीवन में अपनी आत्मा की देखभाल करने का समय निकालो, यह सबसे महत्वपूर्ण है। कबीरदास जी इस विचार में हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन में अपनी आत्मा की देखभाल करना सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपनी आत्मा के साथ संयम और समर्पण बनाए रखने की आवश्यकता होती है। नंबर 10, आपके मन की शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है आपका खुदा खुद। कबीरदास जी के इस विचार से हमें यह समझने को मिलता है कि हमारी अंतरात्मा हमारे मन की शांति का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। हमें अपने मन को नियंत्रित करना और आत्म शांति पाने के लिए साधना करनी चाहिए। नंबर 11, अपनी आत्मा की तरक्की के लिए हमें सामाजिक बदलाव में भागीदार बनना चाहिए। कबीरदास जी के इस विचार से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी आत्मा की तरक्की के लिए सामाजिक बदलाव में भागीदार बनना चाहिए। हमारी सामाजिक सेवा और यज्ञ से हमारी आत्मा की साधना की दिशा में मदद होती है। नंबर 12, सच्चे प्यार में कोई आपसी संघर्ष नहीं होता। कबीरदास जी के इस विचार से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे प्यार में द्विपक्षीय संघर्ष नहीं होता और हमें दूसरों के साथ समझदारी और सहमति की ओर बढ़ना चाहिए। आत्मा को पर्याप्त मान्यता दें, क्योंकि यह ईश्वर से जुड़ी होती है। कबीरदास जी के इस विचार से हमें यह समझने को मिलता है कि हमें अपनी आत्मा को महत्वपूर्ण मान्यता देनी चाहिए, क्योंकि आत्मा हमारे और ईश्वर के बीच एक गहराई से जुड़ी होती है।
नंबर 14, समय का महत्व जानो, क्योंकि समय एक बार गुजर जाता है तो फिर वापस नहीं आता। कबीरदास जी के इस विचार से हमें यह समझने को मिलता है कि समय का महत्व जानना जरूरी है, क्योंकि समय एक बार गुजर जाता है और हमें वो फिर से वापस नहीं मिलता। नंबर 15, अपने मन को वश में करो, वरना वो आपको वश में रखेगा। कबीरदास जी के इस विचार से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने मन को वश में करना आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो हमारा मन हमें वश में रखेगा। नंबर 16, सही मार्ग पर चलने के लिए आत्मा की मान्यता करो, न कि शरीर की। कबीरदास जी के इस विचार से हमें यह समझने को मिलता है कि सही मार्ग पर चलने के लिए हमें अपनी आत्मा की मान्यता करनी चाहिए, न कि शरीर की। नंबर 17, सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है, न कि किसी के ख्वाबों को देखकर बैठा रहता है। कबीरदास जी के इस विचार से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता उन्हें मिलती है जो मेहनत करते हैं और ख्वाबों को देखकर बैठे रहने से नहीं। नंबर 18, आपका आत्मविश्वास आपके कार्य के प्रति अपनी आपकी आत्मा की गहराइयों से जुड़ा होता है। कबीरदास जी के इस विचार से हमें यह समझने को मिलता है कि आत्मविश्वास हमारे कार्य के प्रति हमारी आत्मा की गहराइयों से जुड़ा होता है और हमें सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। नंबर 19, समाज में आत्मविश्वास रखो लेकिन अहंकार नहीं। कबीरदास जी के इस विचार से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें समाज में आत्मविश्वास रखना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं। आत्मविश्वास हमारी सफलता के मार्ग को प्रशंसा करता है, जबकि अहंकार अकेलापन और बिगड़ते समर्पण की ओर ले जाता है। नंबर 20, कबीरदास जी कहते हैं, जब तक आप खुद को नहीं जानते आप अपने उद्देश्य की दिशा में नहीं बढ़ सकते। कबीरदास जी के इस विचार से हमें यह समझने को मिलता है कि हमें खुद को जानना आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 21, कर्मों के माध्यम से ही आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। कबीरदास जी के इस विचार से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्मों के माध्यम से ही हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। हमारे कर्म हमारी आत्मा को सफलता और समृद्धि की ओर ले जाते हैं। नंबर 22, संतोष वही पा सकता है जो आपके पास है, न कि वह जो आपके पास नहीं है। कबीरदास जी के इस विचार से हमें यह समझने को मिलता है कि संतोष वही पा सकता है जो हमारे पास है और हमें अपने आसपास की खुशियों का मूल्य चयन करना चाहिए, न कि जो हमारे पास नहीं है। नंबर 23, अपने मन को शांत रखो, क्योंकि वह हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है। कबीरदास जी के इस विचार से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि हमारा मन हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है। एक शांत मन हमें सात्विक और सुख की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। नंबर 24, अपनी आत्मा की सुनो, वो हमेशा सही रास्ते की दिशा में ले जाती है। कबीरदास जी के इस विचार से हमें यह समझने को मिलता है कि हमें अपनी आत्मा की सुनने का समय निकालना चाहिए, क्योंकि वो हमें हमेशा सही रास्ते की दिशा में ले जाती है। नंबर 25, जब तक हम दूसरों के साथ दया और सहानुभूति नहीं करते हम सच्चे मानव नहीं बन सकते। कबीरदास जी के इस विचार से हमें यह समझने को मिलता है कि हमें दूसरों के साथ दया और सहानुभूति करना आवश्यक है, क्योंकि यह हमें सच्चे मानव बनने में मदद करता है। नंबर 26, सबके लिए मान्य रहना हमारे जीवन की सुख शांति की कुंजी है। कबीरदास जी के इस विचार से हमें यह सीखने को मिलता है कि सभी का सम्मान और समझदारी से मान्य रहना हमारे जीवन की सुख शांति की कुंजी है। नंबर 27, आत्मा के साथ तालमेल बनाने के लिए समय निकालो, यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। कबीरदास जी के इस विचार से हमें यह समझने को मिलता है कि हमें अपनी आत्मा के साथ संबंध बनाने के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। नंबर 28, आपके अच्छे कर्म ही आपकी यशस्वी यात्रा का मार्गदर्शन करेंगे। कबीरदास जी के इस विचार से हमें यह समझने को मिलता है कि हमारे अच्छे कर्म ही हमारी यशस्वी यात्रा का मार्गदर्शन करेंगे। हमें उच्च मूल्यों और सही कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। नंबर 29, कबीरदास जी कहते हैं, साहसी रहो और अपने मन के भय को
पार करो। कबीरदास जी के इस विचार से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें साहसी रहना चाहिए और अपने मन के भय को पार करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साहसी होना होता है। नंबर 30, अपने जीवन को सही दिशा में बढ़ाने के लिए आत्मा की सफाई करो। कबीरदास जी के इस विचार से हमें यह समझने को मिलता है कि हमें अपने जीवन को सही दिशा में बढ़ाने के लिए अपनी आत्मा की सफाई करनी चाहिए। आत्मा की सफाई हमारी मानसिकता को सात्विक बनाती है और हमें जीवन के लिए सही निर्णय लेने में मदद करती है। कबीरदास जी के अनमोल विचार हमें जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें सात्विक जीवन के मार्ग पर चलने में मदद करते हैं। इन विचारों को अपने जीवन में अमल करके हम सफल और संतोषपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो ये थे कबीरदास जी के कुछ अनमोल विचार। आपको कैसे लगे कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।